अब बच्चों हम बात करेंगे हमारे 2.2.2 जिसका नाम है मध्यस्थ बैंक। तो दुनिया के प्रत्येक देश में एक मध्यस्थ बैंक होती है जो देश के तमाम बैंकों के कार्य का संकलन और मूल्यांकन और अंकुश का कार्य करती है। उसके अतिरिक्त मध्यस्थ बैंक ग्राहकों के अधिकार और हित की देखभाल का कार्य भी करती है। RP Kent defined a central bank as the institutions charged with the responsibility of the managing the expressions and contractions of the volume of money in the interest of the general public welfare। RP Kent के शब्दों में मध्यस्थ बैंक अर्थात ऐसी संस्था की जो देश प्रजा के सामान्य हित के लिए अर्थतंत्र में मुद्रा के भंडार का वितरण और संकुचन की जिम्मेदारी सौंपी गई, उसको हम RBI रिजर्व मध्यस्थ बैंक कहते हैं। इस प्रकार मध्यस्थ बैंक अर्थात कि देश की सर्वोच्च बैंक जिसका मुख्य कार्य मुद्रा बाजार और बैंकिंग क्षेत्र की मदद करना और उस पर नियंत्रण रखना और प्रोत्साहन देने तथा देश के आर्थिक हित के लिए मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना होता है। समस्त आर्थिक अर्थतंत्र में मुद्रा के आवागमन के अनेक प्रभाव होते हैं जो देश के आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। मौद्रिक व्यवहारों का नियंत्रण एवं मुद्रा के मूल्यांकन की देखरेख की जिम्मेदारी मध्यस्थ बैंक की होती है। मध्यस्थ बैंक इस प्रकार के कार्य हेतु मौद्रिक नीतियां बनाती है। संक्षेप में मध्यस्थ बैंक अर्थतंत्र में आर्थिक स्थिरता की जिम्मेदारी का कार्य करती है। मध्यस्थ बैंक सरकार को भी मौद्रिक सलाह सुझाव देने का कार्य करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत की मध्यस्थ बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की धारा के अनुसार RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। रुपए 5 करोड़ की निजी पूंजी निवेश से RBI की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। RBI देश की सर्वोच्च अपेक्स बैंक है जो कि समस्त बैंकिंग क्षेत्र के कार्य का पर ध्यान रखती है, उसका नियंत्रण करती है और साथ ही साथ भारत में मौद्रिक नीति भी बनाती है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। भारत की सर्वोच्च बैंक के रूप में RBI निम्नलिखित कार्य करती है। RBI की मौद्रिक जवाबदारी, RBI की के मौद्रिक कार्य। पहला, चलन मुद्रा निर्गमित करने का कार्य। रुपए 2 और 2 से अधिक रकम की नोट छापने का कार्य, उसे बाजार में भेजने का कार्य RBI करती है, जबकि चलन में सिक्के और 1 रुपये का कागजी नोट सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गमित करती है, परंतु सरकार के एजेंट के रूप में RBI उनके वितरण करने की जिम्मेदारी निभाती है। दूसरा, सरकार की बैंक के रूप में कार्य। RBI केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की बैंक है और सरकार के एजेंट, मुद्रा की एजेंट तथा मौद्रिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। एजेंट के रूप में सरकारी बॉन्ड, सरकारी खाते और चलनी सिक्के इत्यादि का संचालन करता है। तीसरा, बैंकों की बैंक और बैंकों के अंतिम सहायक के रूप में कार्य। RBI भारत की सभी शेड्यूल सूचित बैंकों की बैंक तथा नियमन कार्य है। यह बैंकों के नगद रक्षित कोष का संचालन करती है और व्यापारिक बैंकों को ऋण संबंधी नीति की दिशा तय करती है और जब ब्याज की दर भी निर्धारित करती है। कोई भी शेड्यूल सूचित बैंक की आर्थिक मौद्रिक संकट के समय वह अंतिम सहायक की भूमिका निभाती है। फोर्थ काम ये करते हैं विदेशी मुद्रा की देखरेख का कार्य। यदि विनिमय दर कानूनी रूप से स्थिर रखा जाए तो RBI विनिमय दर निश्चित करती है। यदि विदेशी विनिमय दर बाजार में उनकी मांग व पूर्ति के आधार पर निश्चित होता है, तब RBI बाजार में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके विदेशी विनिमय की तुलना में भारत के रुपये के मूल्य की देखरेख करती है। इस प्रकार RBI भारत के चलन मूल्य अन्य देशों के चलन मूल्य के साथ सापेक्ष देखरेख का कार्य भी करती है। RBI भारत के विदेशी मुद्रा कोष का संचालन करती है। उसमें भारत में आने वाली विदेशी पूंजी या भारत के बाहर गई विदेशी पूंजी पर ध्यान रखा जाता है। बच्चों, अब हम बात करेंगे RBI के गैर मुद्रा के कार्य।
तो बच्चों, नियमन और देखरेख का कार्य पहला, आरबीआई भारत के समस्त पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के कार्य की देखरेख एवं नियमन करती है, जिसमें व्यापारिक बैंकों की शाखाओं का विस्तरण, कार्य करने की पद्धति, बैंकों के अतिरिक्त मौद्रिक संस्थाएं तथा सरकारी बैंकों के कार्य इत्यादि पर विशेष ध्यान रखते हैं। दूसरा, प्रोत्साहन के कार्य। अपने देश में आज भी अनेक लोगों ने बैंक में खाता नहीं खुलवाया। बहुत से लोगों को ऋण लोन की आवश्यकता के लिए असंगठित मुद्रा बाजार पर आधारित होना पड़ता है। व्यवसाय में मुद्रा चेक के बदले नकद कैश द्वारा देते हैं, जिससे विनिमय की सहायता सही जानकारी नहीं हो सकती और उसे मुद्रा का मूल्य एवं राष्ट्रीय आय सही प्रमाण में जानने में परेशानी होती है। इससे आरबीआई लोगों में उनके संबंधित जागृति लाने का प्रयत्न करती है। गाँव में बैंकों की अधिक शाखाएं खुले ऐसे प्रयास करते हैं। अधिक लोग संगठित मुद्रा बाजार में आए, उनके लिए सभी सतत प्रयत्नशील रहते हैं। लोगों के हित के लिए सरकारी बैंकों को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। तीसरा, समावेशी विकास के लिए कार्य। भारत में आर्थिक विभिन्नता एवं ग्रामीण शहरी विभिन्नता अधिक होने के कारण जब मौद्रिक एवं आर्थिक परिवर्तन आते हैं, तब प्रत्येक प्रकार के लोगों में और इकाई में ऐसे परिवर्तन का लाभ मिलता है, जरूर मिलता है। आरबीआई इसके लिए बैंकिंग क्षेत्रों में सतत प्रयत्न करती है। ऋण के लिए अग्रिमता वाले क्षेत्र में जैसे कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, स्वरोजगार एवं परंपरागत गृह उद्योग इत्यादि के लिए भी ऋण की व्यवस्था उत्पन्न कराई जाती है। लोगों में बैंकिंग और मुद्रा व्यवस्था के बारे में जानकारी और जागृति बढ़े, उसके लिए प्रचार करना। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जन धन योजना का संचालन आरबीआई करती है। बैंक के ग्राहकों के हित और अधिकार की देखभाल भी आरबीआई करती है और बैंकिंग प्रवृत्तियों सुधार और संशोधन को वेगवान बनाने के लिए आरबीआई प्रत्येक प्रकार के मौद्रिक आंकड़े तथा निष्ठांशों के लेख अपनी वेबसाइट पर रखते हैं और जो प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।